नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। अभी जो है कर्नाटका का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट आया और वहां कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भी जो है रिजल्ट आ गया और 17 के 17 मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। अधिकतर नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी बीजेपी का कब्जा हुआ या तो फिर निर्दलीय चुनाव जीत गए। मऊ जनपद की अगर बात हम करें तो मऊ जनपद में जो है नगर पालिका परिषद में जो है बसपा ने कब्जा किया, तो 2 जगहों पे बीजेपी जो है चुनाव जीत गई। शेष जगहों पे जो है निर्दलियों ने बाजी मारा है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो है, जो आज हमारे स्टूडियो में होंगे हमारे खास मेहमान, जनपद के जाने माने एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज कुमार चौबे जी। हम पंकज जी से बातचीत करेंगे कर्नाटका चुनाव को लेकर के, नगर निकाय के चुनाव को लेकर के। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज चौबे जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी और हमारी दूसरी सहयोगी जो है आयुषी वर्णवाल भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। पंकज जी, जिस तरह से जो है कर्नाटका में जो है रिजल्ट आया है और कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कर्नाटका में जो पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस ने बनाई है, ये कमोबेश पहले से ये तय हो गया था। जो वहाँ की हवा चल रही थी कांग्रेस में, उस हवा से ये पहले तय हो गया था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ बनेगी। एक्चुअल क्या है कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो उसका विरोध भी होता है, और कर्नाटका में इस बात का वही हुआ। बीजेपी वहाँ थी, बीजेपी के तमाम भ्रष्टाचार, येदुरप्पा जी भ्रष्टाचार में पाए गए थे जी। और येदुरप्पा जी को फिर बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। येदुरप्पा जी से मुझे लगता है, मेरा खुद का अगर नजरिया देखा हाँ, है तो आकलन मेरा है तो येदुरप्पा जी से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ। और वो तो परिवर्तन जरूरी होता नहीं, परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन हुआ है कि एकदम जो है भाजपा वहां हाशिए पे चली गई है। 135 सीटें जो है कांग्रेस ले आई है और 135 सीटें और 65 सीटें जो है सिर्फ का सिर्फ जो है वहां बीजेपी लाई है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है कार्यक्रम लगा, वहां जो है अमित भाई का भी कार्यक्रम लगा और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी कर्नाटका में गए। लेकिन उसके बाद भी जो है बीजेपी की इतनी दुर्दशा हुई, 65 सीटों पे उन्हें सिमट जाना पड़ा और वहां जो है महज 22 सीट जो है एचडी देवेगौड़ा की पार्टी पा रही है। एक्चुअल क्या है कि कांग्रेस की जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई जी, जिसकी चौतरफा छीछा-लेदर हुआ, जो वैधानिक तरीके से अगर मेरे नजरिए से देखेंगे एज ए एडवोकेट, तो मैं आपसे कहूंगा कि वो फैसला जो था वो सही नहीं था जी। और जो राहुल गांधी जी के साथ आपने राहुल गांधी की चर्चा शुरू की, जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई है उसमें अधिकतम सजा 2 वर्ष की ही हुई है और उनको 2 वर्ष की पूरी सजा दे दी। यही तो प्रॉब्लम, इसका मैं कानूनी पहलू जानना चाहता हूं। यही तो प्रॉब्लम, क्या कम भी सजा हो सकती थी क्या? बिल्कुल। आप जनपद के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बिल्कुल कम हो सकती थी। अगर एक दिन भी अगर कम होता तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। लेकिन जिस तरीके से उनकी सदस्यता गई और जिस तरीके से तुरंत वहां से लोकसभा अध्यक्ष ने बिना सेटिस्फाइड कॉपी देखे और उनको नोटिस भेज दिया, बंगला खाली कराया गया, तो एक न कहीं से ये इसका भी कर्नाटका के चुनाव में बड़ा बिल्कुल असर पड़ा। यानी इस चुनाव का असर भी दूसरे प्रदेशों में हाँ बिल्कुल जी। और मैं इसमें कोई गुरेज नहीं है, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब से राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करी है तब से राहुल गांधी को लोग मतलब लेने लगे हैं। उनका मतलब एक है कि एक स्टेटस जो है बढ़ के सामने आया है और जनता उनके साथ खड़ी हुई, इसी का परिणाम से काफी कर्नाटका में काफी जो है बजरंग बली, बजरंग दल, ढेर सारी चीजें किया गया। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को, मैं भी किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करता हूँ, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे कोई भी बाइट नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति में धर्म को लाना ही नहीं चाहिए। ये तो लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर ही सत्ता में आती है। अब ये तो बीजेपी धर्म के नाम पे सत्ता में आती है, क्योंकि धर्म एक ऐसा अफीम है जो कहा गया है कि इस बिंदु पे सारे लोग मतलब एक ही नजरिए से देखते हैं। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जेडीएस हो, कोई भी हो, धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। एक फेयर राजनीति करनी चाहिए, वो अच्छा रहता है, देश के लिए अच्छा है और देश के भविष्य के लिए अच्छा है। हम राजनीतिक दल
धर्म के नाम पे सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन इसे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां, उस पर बड़ा प्रभाव उसको डालता सर है। मैं पूछूं? तो मैं अब आयुषी जी से कहूंगा, आयुषी जी बड़ी देर से बैठी हैं और आयुषी जी नगर निकाय के चुनाव पर पंकज जी से कुछ जानना चाहती हैं। आयुषी, सर नगर निकाय चुनाव में हार का क्या मुख्य कारण था? हार का कारण मतलब किसके हार का कारण? नगर निकाय। नगर निकाय में क्या? समाजवादी पार्टी के हार का क्या कारण था? समाजवादी पार्टी के हार का कारण जो है टिकटों का वितरण। जी और समाजवादी नहीं, बिल्कुल मैं तो अगर लोकल चुनाव को देख लिया जाए, मऊ के नगर जी जी पालिका मऊ की चर्चा हो रही है। मऊ के नगर निकाय चुनाव में जो है वो देखिए ना, टिकट के बंटवारे में ही उसका है। अब जैसे सामान्य सीट मऊ नगर पालिका की बीजेपी ने एक दलित को टिकट दे दिया। जी। फॉरवर्ड मुझे कहने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं इस फोरम पे कहने में जी, जी। कि जो फॉरवर्ड मतदाता थे इस बात से काफी नाराज थे। जी। उस नाराजगी का असर ये पड़ा। जी। और दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी ने असद जमाल जी को टिकट देके फिर टिकट ले लेना, फिर एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना जिसका कोई मतलब न पार्टी में कोई अस्तर हो, न यहाँ जनमानस में कोई अस्तर हो। असद जमाल साहब के सामने वो कहीं से नहीं टिकता था, तो इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा कि वोट यहाँ सेंट्रलाइज हो गया। ठीक है सर, तो नगर पालिका परिषद में समाजवादी पार्टी ने अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। हाँ, ये तो पहले से पता था। वो तो 15,000 वोट समाजवादी पार्टी पाई है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा पाई है। जी, यानी आप लोगों को भी अंदाजा था कि समाजवादी पार्टी 15,000 से कम वोट पाएगी। हाँ, मुझे तो लगता था कि 10,000 से ऊपर नहीं पाएगी, लेकिन 15,000 पा गई, काफी पा गई। एक बहुत आश्चर्य का विषय है इस नगर पालिका के चुनाव में, श्वेता और सुरेंद्र किन्नर भी चुनाव मैदान में थी और दो राजनीतिक दलों से, जो राष्ट्रीय पार्टी है, आप और कांग्रेस से अधिक वोट पाई। अब इसका सीधा सीधा असर है जी। कि यहाँ की जो भी चुनाव लड़े थे उनका पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं था। सुरेंद्र की जहाँ तक बात है तो वो यहीं की लोकल है और घर घर सबके यहाँ सारी चीज़ों में उपस्थिति अपनी दर्ज कराती है। देखिए ना, वहाँ पे चंदौली में सुंदर नगर पंचायत अध्यक्ष हुआ है। जी। तो अब चंदौली का देखेंगे तो इस तरीके से तो पता चलेगा कि जनता का जो मूड है, लोगों से मन भर गया है, नेताओं के क्रियाकलापों से मन भर गया है। इसलिए अब एक अलग तरीके का राजनीति। आयुषी कुछ पूछना चाहोगे? यस सर। सर क्या वर्तमान चेयरमैन जो है अरशद जमाल, उनका टिकट काटना भी कारण सपा हो के लिए सकता है? खतरनाक? बिल्कुल सपा का उनका टिकट काटना यही उनके लिए खतरनाक था, क्योंकि अरशद जमाल साहब 37 साल तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और समाजवादी पार्टी से हम लोकसभा भी लड़े। और अगर उनको टिकट नहीं देना था तो मेरा अगर एक राजनीतिक तरीके से हट के एक मेरा भी देने की बात कहेंगे तो मैं ये बात कहूँगा कि उनको टिकट नहीं देना था तो कम से कम उनको इस बात को मैनेज करके बता देना चाहिए था। लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से झटका देना कहीं से भी सही नहीं, ये सही वो सही नहीं। अगर हम चर्चा करें राजनीति तो आप एक जनपद के एक बड़ी शब्दता हैं पंकज जी, जिस तरह से जो है यहाँ समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ी है और एक भी सीट जीत नहीं पाई है, कहीं से भी नहीं जीत पाई। अब देखिए, समाजवादी पार्टी अगर अरशद जमाल का टिकट नहीं काटी होती, समाजवादी पार्टी मऊ से चुनाव जीती होती, लगभग 35,000 से चुनाव जीती। मैं बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में पूरा का पूरा अरशद रियाज जो कोपागंज का था, पूरा का पूरा समाजवादी पलटन जो थी, समाजवादी पार्टी के नेता लोग और समाजवादी पार्टी से जो भी जुड़े हुए कार्यकर्ता थे वो चाहते थे कि असद को, क्योंकि हेलाल कहीं से भी फिट नहीं बैठते थे, तो उनका भी असद का टिकट काट के, जबकि 4,042 वोटों से जीता है, तो असद का टिकट काटा, वो भी समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट गंवाई। जाफरपुर एक नगर पंचायत है, वहाँ पे जो चुनाव जीते हैं जफर अहमद जी समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर जफर अहमद चुनाव जीते हैं, उनको अगर टिकट मिला होता तो वो चुनाव जीते थे, जबकि जफर अहमद निर्दल चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो उनका वोट परसेंट और बढ़ गया होता, वो भी वो गंवा दी। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी 3-4 सीट तो जनपद में। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिम्मेदार हैं, जिला अध्यक्ष जी जिम्मेदार हैं, या उनके कोर कमेटी के लोग जिम्मेदार हैं, जो सलाहकार हैं, जो कुछ सलाह नहीं दे पाते? एक्चुअल क्या है, मुझे कहने में थोड़ा सा भी वो नहीं है और मैं किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ इस बात को। समाजवादी पार्टी जो माननीय नेताजी की समाजवादी पार्टी थी, वो समाजवादी पार्टी अपने राहों से भटक गई है जी। जो जमीन स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनकी बात न सुन के हवाई अगर कोई आ जाता है, अब तो जितने भी बसपा से निकाले गए या निकले लोग हैं,
वो समाजवादी पार्टी जो जिंदगी भर बसपा की राजनीति की है, वो समाजवादी पार्टी में आके टिकट वितरण कर रहे लेकिन हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो ऐसे ही लोगों को रखा है। तो इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी का भी तो हश्र बुरा हुआ है। जी, यानी इन दोनों दलों का हश्र इसीलिए बुरा हुआ है कि बाहरी लोगों को लिया है। इन दोनों दलों का अपने कार्यकर्ताओं पर अपने भरोसा नहीं नेताओं पे करते। भरोसा नहीं है जी, और ये बाहरी लोगों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वो है ना विश्वासघात हो गया उनके साथ, हो गया और दोनों दलों के साथ विश्वासघात वही हुआ। दोहरी घाट अगर हम देखें तो दोहरी घाट में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। हाँ, उसी में भी भारतीय जनता घोसी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। घोसी और दोहरी घाट के बीच में जो है एक छोटा सा नगर पंचायत है अमिला में एक निर्दलीय चुनाव जीते हैं। हम थोड़ा सा बढ़ करके कोपागंज में आए तो कोपागंज में भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं। एक चीज मैं बात बताना चाहूंगा, जी। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के जो चुनाव है वो लोकल चुनाव है। जी इसमें पार्टियों का बहुत अहम रोल नहीं होता है। जी जी क्योंकि ये जनता का चुनाव है, जनता के बीच में जो अपना किया रहता है, जो चुनाव होता है तो जनता उसके साथ अच्छा किया रहता है, अच्छा करती है, बुरा किया रहता है, बुरा। ये जनता इसमें पार्टियों का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। मुझसे पूछेंगे तो पार्टियों का इसमें बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे असद जमाल साहब को उठा लीजिए, वो हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी जात का, वो सबका प्रिय है। वो बीजेपी के लोग भी उनसे उसी तरह गले मिलते हैं। बसपा में चले गए, सपा में मिलते हैं, कांग्रेस सारे लोग हैं। असद जमात से सारे लोग मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वोटों का अगर ध्रुवीकरण, अगर वोटों को देखा जाए तो उनको 40,000 मुसलमान और लगभग 20,000 दलित वोट, 60,000 वोट मिला है और कुछ ही दूसरे बिरादरियों का वोट मिला है, जिससे को लगभग 80,000। अभी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को 42,000 समथिंग कुछ जी। अजय जी को जी। 42,000, जबकि मुझे लगता है कि अगर पिछले चुनाव को देखा जाए तो उसमें बढ़ा है। नहीं, पिछले चुनाव में 50 गांव नहीं थे, हाँ, 50 50 गांव जोड़े गए हैं। जोड़े गए। तो सीधी सी बात है, टिकट के बंटवारे में तो बहुत बड़ा जो है परिवर्तन रहा है। इसकी वजह से रिजल्ट भी बहुत जो है परिवर्तित आया है। कहीं ना कहीं असद जमात रिजल्ट चुनाव जो जीत गए। आया है ये अप्रत्याशित नहीं है। ये रिजल्ट जो नगर पालिका मऊ का है, ये कमोबेश सभी को मालूम था ये होने वाला है। जी, अगर बात हम करें आपके जो है अदरी नगर पंचायत का, तो राजकुमार जायसवाल जी की पत्नी संगीता जायसवाल जो चुनाव जीती हैं, इसके पहले वो 2 बार जो है चेयरमैन रह चुके हैं। बीच में पिछली बार वो चुनाव हार गए थे और पिछली बार चुनाव हारने का जो कारण था, जो चुनाव में चर्चा था, कहीं न कहीं अब्बास अंसारी भी थे। अब्बास जी जो इस समय वर्तमान में उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनके साथ खड़े थे और उनको चुनाव जितवाया। नहीं तो पिछली चुनाव भी जो है राजकुमार जी जीते थे और इस बार राजकुमार जी जो है पुनः निर्दलीय प्रत्याशी होकर के चुनाव जीत गए। जो पिछला और अदरी मैं जहां आना चाहता हूं, अदरी नगर पंचायत की बात करें तो अदरी नगर पंचायत में 60% मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक है, 65% वहाँ अल्पसंख्यक है। तो जहाँ 65% और 35% का आंकड़ा हो, वहां से राजकुमार जी लगातार तीसरी बार अगर चुनाव जीते हैं, बीच में एक बार गैप दे करके, तो हमको नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान कहीं है। अब देखिए मैं बता दूं, ये बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। जी, किसी भी राजनीतिक दल में एक स्वच्छ राजनीतिक परंपरा होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान एक कोई चीज नहीं है, सारे लोग एक है। अब राजकुमार जी की जहां तक बात है, राजकुमार जी 10 साल लगातार रहे और जब उनका तीसरा चुनाव आया तो बहुत कम वोटों से, 400 साढ़े 400 वोटों से चुनाव हारे थे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, आपने सही कहा है कि अब्बास अंसारी साहब का वहां जाना और उनको लामबंद होना, तो इसलिए वो चुनाव हार गए। और राजकुमार के बीच में, और राजकुमार अगर चुनाव जीत के आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वाकई वो राजकुमार है। जी, वो वाकई राजकुमार नहीं है, इसलिए वहां की जनता वाकई राजकुमार है, जनता ने उनको लाइक किया है और जनता 65% बिल्कुल। अरे उसी कुछ पूछना चाहोगी क्या? खत्म। तो आप सुन रहे थे पंकज चौबे साहब को, जो कि जनपद के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और एक दल से बिलोंग भी करते हैं कि नहीं, ये अब कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर पालिका के चुनाव में जो है, जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग जनता का दिल जीतते हैं, जैसा कि आपने एक उदाहरण भी दिया कि अदरी में 65% अल्पसंख्यक है। उसके बाद भी राजकुमार 2 बार लगातार चुनाव जीते, पिछली बार हार गए और फिर इस बार चुनाव जीते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जनता का विश्वास जीता है और राजकुमार है, इसलिए चुनाव जीते हैं। एक अंतिम बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ डिबेट में बैठा हूँ, वो मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता के रूप में नहीं बैठा हूँ, बल्कि जनपद के एक अधिवक्ता के रूप में बैठा हूँ और जनपद शहर का रहने वाला हूँ, इसलिए इस रूप में बैठा हूँ। आज कानूनी पहलू भी मुझको जानना था, इसलिए मैंने पंकज चौबे जी को बुलवाया था, जो जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता है, एडवोकेट है, जाने माने वकील है। तो कानूनी पहलू भी मुझे जानना था, इसलिए मैंने आपको जो है बुलवाया था। मुरली मनोहर पांडे के साथ खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज का राजनीतिक चर्चा।